ये कहानी है अल्जास की। फ्रांस का एक छोटा सा शहर जिस पे जर्मनी ने फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बाद कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद फ्रेंच भाषा हटा के अल्जास में जर्मन भाषा लागू कर दी। आदेश ये आया कि अब जर्मन भाषा ही अल्जास के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। एक छोटा बच्चा फ्रांस इस बात से अनजान स्कूल जा रहा है कि आज उसकी फ्रेंच भाषा का आखिरी दिन है, द लास्ट लेसन। यही छोटा बच्चा फ्रेंड्स सुनाएगा ये कहानी मेरी जुबानी। मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था, तो डांट पड़ना तय थी। डांट का डर इस वजह से भी ज़्यादा था क्योंकि हमारे टीचर एम हेमिल उस दिन ग्रामर में पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले थे और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं आता था। एक बार तो मन हुआ कि आज पूरा दिन बाहर बिताया जाए। मौसम भी कितना सुहाना था। जंगल के किनारे से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी और वो जहाँ आरा मशीन है उसके पास बड़े मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स, जर्मन सैनिक मार्च पास्ट कर रहे थे। ये सब नज़ारे मानो कह रहे थे कि आज स्कूल मत जाओ, वैसे भी तुम्हें पार्टिसिपल्स कौन सा आता है। पर एम हेमल का खौफ इतना ज़्यादा था कि इन सारे नज़ारों से किसी और दिन का वादा करके मैं स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। जब टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देखा कि आज बुलेटिन बोर्ड के आगे कुछ भीड़ जमा थी। पिछले 2 सालों से हर बुरी खबर इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। ऑफिसर्स के ऑर्डर, हमारे जंग हारने की खबरें सब इसी मनहूस बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। मैंने सोचा कि आज न जाने कौन सी खबर आई है, पर मैं वहाँ रुका नहीं। तभी वहाँ खड़े हमारे इलाके के लोहार मिस्टर वॉचर, जो अपने साथी के साथ खड़े थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाकर कहा, अरे बेटा आराम से जाओ, अब तो वक्त ही वक्त पड़ा है। मुझे लगा मेरी मजाक उड़ा रहे हैं और मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और दौड़ता भागता एम हेमिल के स्कूल के अब आगे खड़ा था। अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो शोर की आवाज़ें बाहर तक आती थी। डेस्क का खुलना बंद होना, सब बच्चों का मिलकर ज़ोर से अपना लेसन दोहराना और एम हेमिल का अपना रूलर ज़ोर से टेबल पर पटक कर सबको शांत कराना। पर आज सब कुछ शांत था। यकीन माने मैं इसी शोरगुल के सहारे अपनी डेस्क तक चुपचाप पहुंचना चाहता था। लेकिन उस दिन तो सब ऐसे शांत था जैसे मानो संडे की सुबह हो। मैंने खिड़की से देखा कि सारे बच्चे अपनी अपनी जगह बैठे थे और एम हेमिल अपना वही खूंखार रूलर लिए टहल रहे थे। अब मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने क्लास में जाना था। आप मेरी हालत सोच सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमिल ने बड़े प्यार से कहा कि अरे फ्रेंड्स आ गए, लो अभी हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर देते, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। मैं जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। थोड़ी घबराहट उतरी तो देखा कि आज हमारे टीचर एम हेमिल अपना वही बड़ा सुंदर हरा कोट, झालरदार शर्ट और वो कढ़ाई करी हुई अपनी ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए हैं। पर ये ड्रेस तो वो तब पहनते थे ना जब स्कूल का इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, तो आज क्यों? और सबसे सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो जो हमारे क्लास की बैक बेंचेस थी जो अक्सर खाली रहती थी, आज उन पर हमारे गांव के कुछ लोग बैठे थे। मिस्टर हॉजर अपना तिकोना हैट पहने हुए बैठे थे, हमारे पुराने मेयर, हमारे पुराने पोस्ट मास्टर और कई लोग। हर कोई बड़ा उदास सा लग रहा था। मिस्टर हॉजर ने तो घुटनों पर एक छोटे बच्चों की किताब खोलकर रखी हुई थी जिसके पेजेस के किनारे साइड से मुड़े हुए थे और उस किताब पे उनका बड़ा सा चश्मा रखा हुआ था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एम हेमिल ने जैसे मुझसे बात करी थी वैसे ही बड़े गंभीर अंदाज में क्लास से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, ये आज आपका आखिरी लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्जास और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपके नए मास्टर कल आ जाएंगे।
ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान से सुनें। ये शब्द मानो बिजली की तरह गिरे मुझ पर। तो बुलेटिन बोर्ड पर आज ये खबर लगाई थी उन नीच लोगों ने, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। मैं तो ढंग से लिखना भी नहीं जानता और ना आगे जान पाऊंगा। मुझे यहीं रुकना होगा। क्यों मैंने अपने लेसन से याद नहीं करे? क्यों स्कूल छोड़कर मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था? क्यों मैं वह उस जमी हुई सार नदी पर फिसलने जाता था? मैं उस वक्त पढ़ भी तो सकता था। मेरी किताबें, मेरी ग्रामर की किताब, मेरे संतों का इतिहास, वो किताबें जो अभी तक एक बोझ लगती थी मुझ पर, आज ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को पुराने दोस्त हों जिनसे मैं बिछड़ने जा रहा हूं। और एमएमएल, ये बात सोचकर कि मैं इन्हें अब दोबारा देख नहीं पाऊंगा, मैं अपनी सारी पिटाई भूल गया। मैं इनका सब गुस्सा भूल गया। इस आखिरी लेसन की खातिर आज एमएमएल अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और इसीलिए वो बैक बेंचेस पे बैठे सारे लोग आए थे। वो भी दुखी थे कि वो स्कूल नहीं जा पाए। उनका आखिरी क्लास में शामिल होना सलाम था हमारे एमएमएल को और उनकी 40 साल की सर्विस को जो उन्होंने इस स्कूल को दी है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक एमएमएल ने मेरा नाम बुलाया। अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स का रूल दोहराने की। पार्टिसिपल्स का टेस्ट तो याद होगा आपको। माहौल कुछ ऐसा था कि मुझे बोलते चले जाना चाहिए था। मुझे पार्टिसिपल्स के रूल पता होने चाहिए थे, पर मैं तो पहले शब्दों पे ही अटक गया। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई और हिम्मत इतनी नहीं हुई कि मैं एमएमएल को नजर उठाकर देख सकूं। वहीं सर झुकाकर खड़ा रहा। एमएमएल ने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंड्स, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा, पर देखो क्या हाल हो गया हमारा। हम रोज खुद से कहते थे कि अरे वक्त ही वक्त पड़ा है, कल पढ़ लेंगे। अब देखो हम कहाँ आ गए। वो जर्मन्स हमसे कहेंगे कि तुम किस बात के फ्रेंच हो, ना तुम फ्रेंच लिख सकते हो ना ढंग से बोल सकते हो। पर अकेली तुम्हारी तो गलती नहीं है फ्रेंड्स। हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इन हालातों के। पछताने के लिए हम सब के पास वजहें हैं। हमारे माँ बाप ने कभी तुम्हें स्कूल भेजना बेहतर नहीं समझा। वो चाहते थे कि तुम किसी खेत में या किसी मिल में काम करने लगो ताकि घर में 4 पैसे ज्यादा आए। और जिम्मेदार तो मैं भी हूं। कभी कभी तुम बच्चों से अपने बगीचे में पौधों को पानी पड़वाता था और कभी कभी मुझे खुद मछली पकड़ने जाना होता था, तुम लोग को दिन की छुट्टी दे दिया करता था। फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही और एमएमएल बोलते चले गए। ये बताते रहे कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे साफ, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी भाषा है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कोई लोग गुलाम बन जाते हैं तब उनकी भाषा ही उनकी आज़ादी की चाबी होती है। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और एक लेसन पढ़ाना शुरू किया। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, सब कुछ। शायद न कभी मैंने इतने ध्यान से पहले सुना था, न कभी उन्होंने इतने सब्र से, इतने इत्मीनान से, इतने धैर्य से कभी पढ़ाया था। ऐसा लगता था जैसे मानो जाने से पहले सब कुछ एक झटके में हमें सिखा देना चाहते हो। फिर ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ। उस दिन एमएमएल हमारे लिए नई कॉपियां लाए थे जिन पे लिखा था फ्रांस अल्साज। वो डेस्क से लटकती कॉपियां फ्रांस के छोटे छोटे झंडे लग रहे थे। हम सब फ्रांस अल्साज लिखने लगे
पूरे क्लास में खामोशी छा गई। बस आवाज़ें आ रही थी तो हमारे पेन की, पेपर पर चलने की। अचानक क्लास में कुछ उड़ते हुए कीड़े मकोड़े घुस आए, पर किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। वो तो अपने कॉपियों पे बने छोटे छोटे कुंडों पर पेंसिल फिरा रहे थे, जैसे मानो वो भी फ्रेंच हो। तभी छत से कुछ कबूतरों के बोलने की आवाज़ें आईं। मैंने सोचा कि जब इंसानों को इजाज़त नहीं है अपनी भाषा बोलने की, तो फिर कबूतर को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे ये लोग। मैं जब जब लिखते लिखते नज़रें उठाकर देखता तो एमएमएल अपनी कुर्सी पर बेजान से बैठे होते। कभी एक चीज़ को घूर कर देख रहे होते थे, कभी दूसरी चीज़ को, मानो जाने से पहले उस छोटे से कमरे की हर एक तस्वीर अपनी आंखों में बसा कर ले जाना चाहते हो। सोचिए ज़रा, एक आदमी जो पिछले 40 साल से उसी जगह पर रहा है, खिड़की के बाहर एक छोटा सा गार्डन और सामने वही क्लास, कुछ नहीं बदला। हाँ, बस बेंच और डेस्क थोड़ी घिस गई और हॉपवाइन का एक पौधा जो एमएमएल ने खुद लगाया था, वो सिरकते सिरकते छत तक पहुंच गया है। बाकी कुछ भी तो नहीं बदला। क्लासरूम के ऊपर एक कमरे में एमएमएल अपनी बहन के साथ रहते थे। उनकी बहन सूटकेस पैक कर रही थी और वो आवाज़ें नीचे तक आ रही थी। उस वक्त उस बेचारे आदमी का हाल सोचिए, कितना दिल टूट रहा होगा। 40 साल की यादें छोड़कर जा रहा था वो, लेकिन अभी भी हिम्मत थी उनके पास। हर लेसन आखिर तक सुना। उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद छोटे बच्चे अपना बा बे बी बो बू जो AEIOU की तरह शब्द थे दोहराना शुरू कर दिया। तभी पीछे बैठे हौजर ने भी अपना चश्मा पहना और दोनों हाथों से अपनी किताब उठाकर उन बच्चों के साथ दोहराना शुरू कर दिया। मिस्टर हौजर रो रहे थे और उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो आवाज़ सुनकर हंसी भी आ रही थी और एक बूढ़े आदमी को रोता देखकर रोना भी आ रहा था। क्या दिन था वो आखिरी लेसन। अचानक चर्च की घड़ी से 12 बजने की आवाज़ आई और चर्च पर लगा घंटा भी बज उठा। तभी वहां से प्रूशियन सैनिक मार्च पास्ट करते हुए निकले। एमएमएल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आज बहुत ऊंचे नजर आ रहे थे नजरों में, मानो कद बहुत ऊंचा हो गया हो। कुछ कहना चाहते थे एमएमएल, पर गला भर आया, कुछ बोल नहीं पाए। ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए और चौक लेकर बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दिया, विवाला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। फिर दीवार से सर टिकाकर खड़े रहे और हाथ से इशारा कर दिया कि क्लास खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं।